फारूक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे और सारे सहाबा की राय थी। जैसे हमने कहा 3 फितने थे, एक मानी ने ज़कात, जिन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे, दूसरे मुर्तद्दीन और तीसरे मुद्दईयान नबूवत, झूठे नबूवत के दावेदार। सारे सहाबा की राय ये थी, उमर और सारे सहाबा एक तरफ और अकेले अबू बकर एक तरफ। सारे सहाबा की राय ये थी कि इस वक्त ये 3 फितने बैक वक्त तीनों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जो पहला तबका है मानी ने ज़कात, इस वक्त इनको बर्दाश्त करेंगे, पहले हम इन दोनों से निपटेंगे। ये जो नबूवत के झूठे दावेदार हैं, ये जो मुर्तद होने वाले, पहले इन दोनों से निपटेंगे। ये तो खैर कम से कम तौहीद पर तो चल रहे हैं, नमाज तो कायम करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज़कात ना देने की बात कर रहे हैं, इनसे आइंदा चल के निपटेंगे, फिलहाल इन दोनों से निपटेंगे। ये राय थी सारे सहाबा की, और उनमें उमर भी रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक अबू बकर थे जो कह रहे थे कि नहीं, मैं बैक वक्त तीनों से निपटूंगा, बैक वक्त मुझे तीनों से निपटना है, तीनों महाजों पे मैं काम करूंगा, तीनों फितनों का मैं एक साथ मुकाबला करूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय खलीफा थे, जाहिर बात है उनकी राय सब पे गालिब आएगी। सहाबा ने हजरत उमर को भेजा, जाओ अबू बकर को समझाओ हालात कितने नाजुक हैं, कम से कम फिलहाल मानी ने ज़कात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, पहले 2 फितरों का खातिमा करेंगे। हजरत उमर आए, हजरत उमर ने आके अबू बकर को समझाया, कहा कि अबू बकर देखो हालात बड़े नाजुक हैं, ये लोग जो ज़कात नहीं देने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो तौहीद पर तो कायम है, नमाज तो पढ़ रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि उनसे हम तारुज़ ना करें इस वक्त, उन्हें ना छेड़ें इस वक्त। बल्कि हजरत उमर ने एक हदीस से दलील भी ली, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म है कि मैं उस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ज़कात नहीं देंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रहे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से कैसे लड़ोगे अबू बकर? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि उमर क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों से लड़ूंगा अगर ये लोग कहते हैं कि हम ज़कात देंगे, मगर वो रस्सी जो अल्लाह के नबी के जमाने में जानवर को बंधी हुई देते थे, वो कहते हैं कि रस्सी के बगैर देंगे, तो उस रस्सी के लिए भी मैं इनसे लड़ूंगा। वल्लाहि लौ मनाऊनी अक़ालन, एक रिवायत में अनाकन आता है कि बकरी का बच्चा, और एक रिवायत में इक़ालन, रस्सी जिससे जानवर बांधा जाता है। हजरत अबू बकर ने कहा कि ज़कात जैसे अल्लाह के नबी के दौर में देते थे देना पड़ेगा, अगर ये कहते हैं कि ज़कात में जो छोटी सी रस्सी है उसकी भी कमी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। और उस वक्त वो मशहूर जुमला हजरत अबू बकर ने फरमाया था, क्या फरमाया था? कहा अयनकुसुद्दीन व नहाई, लोगों अबू बकर के जीते जी दीन मोहम्मदी में कमी नहीं आ सकती। अबू बकर जब तक जिंदा है दीन मोहम्मदी में जरा बराबर कमी नहीं आ सकती। अयनकुसुद्दीन व नहाई। और हजरत उमर को नरम पड़ते देखा तो तारीख की रिवायतें कहती हैं कि हजरत उमर को डांटते हुए या यूं कहिए कि हजरत उमर से मुखातब होकर हजरत अबू बकर ने कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर क्या हो गया तुम्हें, जाहिलियत में तुम्हारी सख्ती बड़ी मिसाली थी, अब इस्लाम में आकर जिल्लत से जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं अबू बकर के आज़म और इरादे को देखकर मुझे भी शरह सदर हो गया और मुझे भी ये मानना पड़ा कि अबू